हेलो फ्रेंड्स, आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए उसी सीरीज़ का अगला टॉपिक। यानी कि सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद नाउन और उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। वैसे तो प्रोनाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम इस तरीके से 10 मिनट में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों का अभी मेरा टारगेट है कि एक बेसिक आइडिया हर चीज़ का दे दिया जाए। तो इसका भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया ही दे पाऊंगा। अगर हमें लंबी क्लास चाहिए और पूरा डिटेल में चाहिए तो हम आगे कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक बेसिक सा आइडिया हम दे सकते हैं। ठीक है। प्रोनाउन वैसे बेसिकली 10 तरीके के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन सभी की एक बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम लोग अभी समझ लें तो वो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। और वैसे प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली कहीं पे भी इस तरीके से पूछा नहीं जाता कि ये वाला प्रोनाउन कौन सा है और ये वाला प्रोनाउन कौन सा है, लेकिन बस हमें एक आइडिया होना चाहिए एज ए इंग्लिश स्टूडेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जिससे स्पेशली किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध हो, वो सभी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। दैट्स इट। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब मैंने बोला आई, वी, यू, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं क्योंकि इनसे हम स्पेशली किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जैसे कुछ रिफ्लेक्स करना। जैसे मैंने बोला कि उसने खुद उस अपने आप को बर्बाद कर लिया। ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। यानी कि ये जो हिमसेल्फ वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ जिस तरीके से लास्ट में आता है ये रिफ्लेक्स कर रहा है अपने आप को, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट भी खुद हो और ऑब्जेक्ट भी खुद हो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि वो अपने आप को रिफ्लेक्स कर रहे हैं दोबारा से। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पर ही जो है उसी के बारे में हिमसेल्फ कहा गया, यानी कि यहाँ पे ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही है, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस जैसे कि हिमसेल्फ वर्ड हमने इसमें यूज़ किया तो हिमसेल्फ और हर सेल्फ इसमें भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है कि ये यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन जब हम एम्फेटिक की बात करेंगे तो इसमें हम किसी को एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेसाइज करने का मतलब मैंने बोला ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ऐसा किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस मीन्स ये जो सब्जेक्ट है इसी को दोबारा से एम्फेसाइज किया गया है कि उसने खुद ऐसा किया। हम बोलते हैं ना कि मैंने खुद ऐसा किया, उसने खुद ऐसा किया, वह खुद वहाँ गया। दैट्स इट कि ही हिमसेल्फ डिड दिस मीन्स यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट को। जब एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, तब हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब होता है किसी को कुछ अधिकार दिखाना, स्वामित्व का बोध करवाना। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हियर्स, हर्स, हिज, दियर्स पॉजेसिव प्रोनाउन से इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है ना। जैसे मैंने बोला माइन, दिस पेन इज माइन, योर्स, हर्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण है। पॉजेसिव मतलब कुछ अधिकार दिखाना या स्वामित्व दिखाना। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए, यानी कि डेमो, एक डेमो दिखाने के लिए। डेमो मीन्स वो डेमो नहीं, किसी को इंगित करने के लिए, किसी को सूचित करने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ हम करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस, दैट, जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज ए कैट, यानी कि कैट को डेमोन्स्ट्रेट कौन कर रहा है? दिस। दैट इज ए बॉय, यानी कि बॉय को इंडिकेट कौन सा वर्ड कर रहा है? दैट। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बिल्कुल सिंपल है।
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें बेसिकली हम इस वर्ड से ही डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रोगेट करना मीन्स क्या करना, इंक्वायरी करना, किसी को कुछ पूछना, है ना। यानी कि जब हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो भी आने वाला है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे विच ऑफ द पेन्स डू यू वॉन्ट, यानी कि विच क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं। हु इज़ योर फ्रेंड, व्हाट इज़ योर नेम, वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसको डिफाइन अगर करें तो जब हु, हुम, विच, हुज, दैट नाउन्स के स्थान पर आकर नाउन्स की पुनरुक्ति नहीं होने दे और ये दो वाक्यों को जोड़ दे तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि मैंने बोला द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को रिलेट करके बता रहे हैं, सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। द लेडी हु, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, द लेडी, इसको अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ तो द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर या मोम। ओके, सो यहाँ जो ये वर्ड आया है हु, इसका मतलब कौन नहीं है, द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी, वह महिला जो पिंक साड़ी में है वह मेरी मदर है या माता जी। तो ये हु मतलब जो, तो ये इस तरह के जो भी होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं जिनसे हम कुछ रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो हु, विच, हुम, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो अपना हमने अभी तक पढ़ी, विच का मतलब जो होता है, हुम मतलब जिसे, और होता है इसमें दैट, हुज, दैट मतलब भी जो, है ना, दैट, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। इनका मतलब वो नहीं है जो क्वेश्चन में होता है, इनका मतलब होता है जैसे कि आई हैड द पेन विच इज़ ब्लू, मेरे पास वो पेन है जो कि ब्लू है, तो विच यहाँ पे जो का काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इनडेफिनेट, नाम से ही पता चलता है कि इनडेफिनेट, जिसमें कुछ निश्चित ना हो। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन, नॉन, एनीबडी, सम, ये सारे। ओके, वन, नॉन, एनीबडी, सम, ऑल, ये जितने भी वर्ड्स हैं ऑल, ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। इनडेफिनेट मतलब जिसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला वन शुड गो देयर, अब वन शुड गो देयर मतलब किसी को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो कौन है, दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉन मीन्स कोई नहीं, एनीबडी, सम, ऑल, ये सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें हम किसी निश्चित संज्ञा या किसी व्यक्ति के बारे में बोल नहीं सकते। तो ये हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नाम से ही पता चलता है जब ईच, इधर तथा नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक में से एक को अलग करने के लिए होता है। ईच, इधर, नीदर, इसके मेनली तीन ही एग्जाम्पल हैं, ईच, इधर और नीदर। मीन्स ईच मीन्स हर एक को, प्रत्येक, इधर मतलब या तो और नीदर मतलब ना तो। ये वर्ड्स जहाँ भी आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, इसमें एक और आता है एवरी, अनादर, ईच वगैरह, लेकिन मेनली ये होते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस मीन्स हार्ड वर्कर। ओके, सो ये इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब आप इसको नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि सामान्यतः दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए वन अनादर का। रेसिप्रोकल मीन्स, इसका एग्जांपल अगर हम ले तो राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। ईच अदर मीन रेसिप्रोकल, जैसे हम बोलते हैं ना वाइस वर्सा, वैसे ही ईच अदर रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के लिए और दूसरा पहले के लिए। सो ईच अदर हो गया, इसमें एक दो एग्जांपल्स और होते हैं, वन अनादर। ओके, जैसे द फोर ब्रदर्स लव वन अनादर, सब एक दूसरे को लव करते हैं, वन अनादर, ईच अदर, ये सारे रेसिप्रोकल के एग्जांपल्स हैं। वन अनादर, ईच अदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेन डेफिनेशंस है प्रोनाउंस के, जो 10 तरीके के हैं, इसको इस तरीके से कभी पूछा नहीं जाता, वैसे जनरली कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें बस एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये 10 जो टाइप्स हैं ये हैं क्या।
बाकी इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए। तो वो बेसिक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको हम एक बार और डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनल मतलब स्पेशली किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव। एम्पैथिक प्रोनाउन ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ऐसा किया, एम्पैथिक कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। पॉजेसिव मीन्स रिलेशन दिखाना। पॉजेस मतलब क्या होता है, किसके ऊपर कोई स्वामित्व दिखाना, है ना। दिस पेन इज माइन, द बुक इज योर्स, हर्स वगैरह वगैरह। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो देना है, यानी कि किसी को इंडिकेट करना है, दैट इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ओके। इंट्रोगेट मीन्स क्वेश्चन करना, विच वन इज योर पेन, हु इज़ योर फ्रेंड, व्हाट इज़ योर नेम, दैट इज वगैरह वगैरह, जैसे क्वेश्चंस हम करते हैं वो सारे प्रोनाउंस इंट्रोगेट में आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन दिखाना, जैसे कि द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मोम, यानी कि यहाँ पे जो हु वर्ड आया है ये कौन के लिए नहीं आया, ये आया है जो के लिए, कि द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी, वह महिला जो पिंक साड़ी में है मेरी माता जी है, यानी कि हु, हुम, विच, ये सारे प्रोनाउंस क्या में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में। द नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, वन, नॉन, एनीबडी, सम, ऑल। इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, हम सिर्फ कुछ बोल रहे हैं कि किसी प्रोनाउन के बारे में। वन शुड गो देयर, नॉन शुड गो देयर, एनीबडी कैन डांस, ओके। सो ये जो सारे एग्जांपल्स है ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, ईदर, नीदर, ऐसे एग्जांपल्स, यानी कि ईच मीन्स एवरीबडी, नीदर मीन्स या तो या ना तो, ऐसा कुछ होता है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल, इसमें दो ही है मेनली, वन अनदर, ईच अदर, दैट्स इट। सो ये था आज का टॉपिक प्रोनाउंस। इसको ज़्यादा डिटेल में हम किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल को पकड़कर। तब तक के लिए बने रहिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।